अब ये शांति समझौता ट्रंप साहब ने कराया था ईरान में इजराइल के अंदर, और आज ये फिर बोलते हैं कि फिर युद्ध विराम टूट गया है। ये भाई टूट नहीं गया है, ये युद्ध हमारा मीडिया डायरेक्ट ये बता दो भी ये विनाश है। ये या तो यहूदी नहीं या फिर ये बोलते हैं इस्लाम नहीं, तो ये तो शुरू से चला आ रहा है इनका। इसका ऐसा थोड़ी फैसला हो जाएगा कि ये परमाणु बम बनाने से रोक देगा, कि भाई ये मिसाइल बनाने से रोक देगा, कि रूस के पास है। ये वर्ल्ड वार है, अब मारकाट होगी। अब वो होगा वर्ल्ड में होगा, ये सब जगह काउंटडाउन शुरू है, सब जगह। हम तो देखते हैं कि जब बोले सोना चांदी भी लूटना है ना, तो बोला हाथ पैर काट के ही बोरी में डाल दो, टाइम नहीं मिलता था। बोला निकालने का भी टाइम नहीं मिला। बोले ये तो हाथ काट के लिया आया, ये तो पैर काट के लिया आया। पैरों में वो छेड़ कड़ुल्ले पहनते थे। चांदी को लूटना है तो बोला अब ये वो मार काट होती है इन युद्धों के अंदर, जब विद्रोह होता है ना, विद्रोह। अभी विद्रोह होंगे, युद्ध हो रहे हैं, विद्रोह होंगे अभी। कौन गलत कौन सही, क्या देखो क्या होता है। ये बहुत जबरदस्त इस पृथ्वी के ऊपर ये फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, और फिर ये अब थर्ड वर्ल्ड वार और फोर्थ वर्ल्ड वार बोलते हैं कि भाई पत्थर और ढेलों से लड़ा जाएगा। अब ये तो डांस कर रहे हैं पार्कों में, तब क्या 2 परमाणु बम की उड़ान वायरल हुआ। मादुरो का डांस, मादुरो नाच रहा है और ट्रंप बोल रहा है कि तू रात छोड़ दे। क्या क्या चल रहा है। अमेरिकी वेनेजुएला की घेराबंदी में जुटा है, वेनेजुएला के तट के पास युद्धपोत यूएस गेराल्ड मौजूद। अब हथियार समुद्र में देखो, और एक से एक मिसाइल तान करके एकदम, बस अब बटन दबने की देर है। अभी रूस तो तैयार है कि भाई रूस नहीं तो दुनिया नहीं, और दुनिया नहीं तो रूस नहीं। तो हम तो ये पहले से बोल रहे हैं, 4 साल पहले से वर्ल्ड वार है, और ये हमारा मीडिया 4 साल से परमाणु बम डाल रहा है, मगर वो लास्ट स्टेज है। जब रूस को ये घेर के मारना चाहेंगे तो वो लास्ट स्टेज है, इस पृथ्वी का विनाश कर देगा रूस। वो डेड एंड शुरू कर देगा। और अब उन्होंने वो जारी भी कर दिए हैं कोड, और उनका 1970 में जो रेडियो पहाड़ी पे है, वो आवाज़ निकालता है ना विनाश की। रात में जब गिद्दड़ होते हैं डोडा भद्रवा की पहाड़ियों में, किश्तवाड़ में, इनमें जब ये चरम सीमा पे उग्रवाद था, हम बोला आज किसके ये विनाश हो रहा है, गिद्दड़ रो रहे हैं। ये तो हमने देखा है, हम तो युद्ध लड़े हैं ना, हमने देखा है जंगलों में, शहरों में कैसे इंदिरा गांधी कैसे मारी जाती है, हिंदुस्तान कैसे जल रहा है, आग लग रही है, हम देख रहे हैं। वहाँ कौन कौन खड़ा देखेगा, वो तमाशा देखना पड़ेगा। वो रोकना भी चाहोगे तो रुकेगा नहीं। देखिए यही तो अमेरिका है कि अमेरिका को इसके ऊपर ये चले गए हैं। अब ये हदें पार हो चुकी हैं। ताकत को किस तरह से इस्तेमाल करता है। फिलहाल अभी वेनेजुएला इधर चाइना पे, अब चाइना ताइवान पे करने वाला है, कोशिश की कि ट्रंप टाइप उसको मौका है, उसको मालूम है अब नाटो को उधर घेर लेगा तो इसकी शक्ति, फिर हथियारों की शक्ति, सेनाओं की शक्ति, बस आप अपने लीडर को समझा लीजिए कि वो सच में शांति करे। फिर नभ में, जल में, थल में इनकी शक्तियाँ, इनकी तुलना होने लग गई है। अभी अमेरिका हिल रहा है, चाइना 1 नंबर वर्ल्ड का ताज पहनने के लिए खड़ा हुआ है। सीधा हिसाब है वर्ल्ड वार का ये है कि अमेरिका नहीं या चाइना नहीं या रूस नहीं। रूस को गलत फंसा लिया अमेरिका ने, रूस को गलत फंसाया गया है। अब अमेरिका खुद फंस गया है इस जाल में, मक्कड़ जाल में फंस गया है, अमेरिका खुद फंस गया है। अब होगा तगड़ा वर्ल्ड वार होगा ना, तो ये जबरदस्त वर्ल्ड वार होगा। और इसके अंदर जीत तो फिर हार तो, और वो बोला किसकी नहीं तो, लेकिन मिट जाएंगे। अणु परमाणु है ना, इससे मिट जाएंगे। वो नहीं है चंगेज खां वाला, हिटलर वाला वर्ल्ड वार, उनमें भी कितना विनाश हुआ था, फिर भी पृथ्वी तो बची थी। नेपोलियन बोनापार्ट और मुसोलिनी, जमीन तो बची थी ना।
अब रूस का एकीकरण भी किया था पीटर इज द ग्रेट। जमीन तो बची थी ना, पनपाया तो था ना, आगे तो बढ़ाया था ना, उन्होंने करके गए, वो सम्राट भी हुए हैं, वो आक्रांता भी हुए हैं और विश्व विजेता भी हैं। ध्येय, लगन, जज्बा और जुनून, क्या क्या पैदा लेके। तो अब कौन लेके खड़ा हो गया? क्या इस दुनिया की आंखें अंधी हैं? क्या जेलेंस्की एक ख्वाब लेके खड़ा हो गया है कि मैं हिटलर, और रूस से टक्कर ले ली, पूरी पृथ्वी को इसने विनाश की ओर धकेल दिया। इसका क्या नाम रखा जाएगा? मैं तो बोलता हूँ तेरे काला अक्षरों में लिखा जाएगा, तू जीत जाएगा, तब भी तेरा काले अक्षरों में जीत जाएगा, तो ये विनाश हो जाएगा इस पृथ्वी का। ये इसका अर्थ है। अगर रूस हार जाएगा तो इस पृथ्वी का विनाश है, तुम्हारा विनाश है। नस्लें भी खत्म है, नस्लें, लेकिन तुम्हारे को इस पृथ्वी लोक को खत्म करने का अधिकार नहीं है। और ये जेलेंस्की ने करवाया है। पूरा विश्व को देखना चाहिए। वो एक भाई टाई, कोट पैंट टाई भी नहीं पहनता है कि प्रोटोकॉल भी तोड़ता है। अभी भी देख रहे हैं ट्रंप कैसे बैठा है, जेलेंस्की कैसे बैठा है, अब कान भी खचे हैं, अब चुपचाप बैठ जा। अब ये फैसले भी हो रहे हैं, बहुत फुदक लिया, बहुत मेंढक की तरह से जंप कर लिया, झाड़ के पेड़ पे चढ़ के 4 साल बर्बादी ला दी तेने, पूरी दुनिया के अंदर आग लगा दी, बारूद की बोलता है ना, बारूद बिछवा दिया और फिर दोबारा न्यूक्लियर बम स्टार्ट करवा दिए परीक्षण के लिए। ये क्या किया है? ये क्या हीरो बन के आया था? ये तू क्या आया था? तेरे बाप दादाओं ने क्या युद्ध लड़ा था? बता, कौन सा युद्ध लड़ा था तेरे बाप दादाओं ने? बाप दादाओं ने तो मेरे भी लड़ा था, मैं भी कब्र में सो रहा हूँ। हिंदुस्तान में मैं भी 20 साल से कब्र में सो रहा हूँ, ये कफन भी नहीं मिला है अभी तक मेरे को हिंदुस्तान में। जेलेंस्की साहब नहीं जानते इतिहास आप युद्धों का, युगों का नहीं जानते कि हम पृथ्वी लोक में किस लिए आए हैं? विनाश के लिए आए हैं कि बनाने के लिए आए हैं कि मिटाने के लिए आए हैं? लूट खसोट के लिए आए हैं कि बर्बाद करने के लिए आए हैं? वंशों को मिटाने आए हैं, वंशावलियों को मिटाने आए हैं? कैसे आए हैं हम? सोचो, इस दिमाग में एक बार सोचो। अच्छे अच्छे गए बादशाह, बोले 2 जख जमीन ना मिली। ये हमारे हिंदुस्तान में हुआ है। और अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया, वही झेलम के किनारे राजा पोरुस से वो जब युद्ध होता है तब बोलता है सिकंदर, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो एक दूसरे के साथ में करता है, वो कर ले, बदतमीजी से मत बात कर। लेकिन हाँ, तू जीत गया, मैं हार गया, पुतिन की बात मान ले, बोल दे पुतिन को, अब मर्द बन के बोल दे, तेरी माफ कर देगा पुतिन। वो व्लादिमीर पुतिन पीटर द ग्रेट है। मैं बोलता हूँ वो जार बम लेके बैठा है, वो पृथ्वी को खत्म कर देगा। अगर वो उसके ऊपर आया तो वो उसके ऊपर आए तो वो पृथ्वी को खत्म कर देगा। वो सोवियत संघ बनाने के लिए आया है और तू उसको रोकने के लिए बीच में खड़ा हुआ है, किसी का चढ़ाया हुआ खड़ा हुआ है। क्यों इतनी मूर्खता कर रहा है? सोच कभी अपने को, सोच। देख इस जनता की यूक्रेन को क्या करवा दिया। हमारे हिंदुस्तान वालों में धन धान्य से संपन्न मैं बोलता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, पैसा खुला पैसा मेरी वो जेब में देख, वो पैंट की जेब में देख, पैंट की जेब है वो हैंगर के पीछे ना, उसमें होगा चेंज। वो फंक्शन में जा रहे हो क्या? ठीक 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 ठीक।